जैसे मेरी नज़रों में एक लड़की के बच्चा होता है और गांव में 3 गाड़ी भर के अगले के यहाँ पहुँच जाते हैं छठी की रात में। क्या हमारे बाप दादे ने कभी छठी की रात में गए थे? नहीं गए। ये सिर्फ 5-6 सालों के बाद शुरू हुआ है। मैंने देखा जब संस्था तो खर्चा कम कर रही है और हमारा समाज बढ़ा रहा है, क्यों? इसके लिए बताओ कौन राजी है? बेटी के छठी की रात में शायद ही कोई जाने को राजी नहीं होगा, लेकिन ये नए लड़कों ने इन्होंने ये चाल शुरू कर दी जो गलत है। अगलों का दसोटने, एक तो वो कर दिया छठी का रात का, दूसरा गांव में बढ़ावा दे दिया। अब भाई अब तो बड़ी जोर की छठी की रात करिए, अब दसोटन भी करेगा, डबल मार होगी। तो ये सिर्फ 5-6 सालों में चली प्रथा है, इसको तुरंत ख़त्म करने की मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो इसी 15 साल के दौरान हमारा बुजुर्ग कोई मर जाता है, यही सुविधा होगी फ़ोनों की कि तुरंत सब जगह फ़ोन कर दो। 4 बजे मर गया, 8 बजे दाग लगेगा भाई। अगला शर्म के मारे कि सभी रिश्तेदार आ जाएंगे, मैं नहीं पूछूंगा। वो मोटरसाइकिल होगी तो उसको इतनी तेज़ भगाएगा, गाड़ी होगी तो उसको तेज़ भगाएगा। और मेरे गांव में 2 आदमी मरे यहीं इसी के मौत के केस में। शायद और भी बहुत से, मैं ज़्यादा घूमने फिरने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये हादसे का प्रतीक है। अगर आपको 12 दिन तक हम करते हैं, खूब आराम से आ जाओ। गांव का हम अगर उसको जीवित करें तो गांव में हजारों लोगों की बस्ती है, वही जीवित कर लेंगे अगर उनके आने से जीवित हो जाए तो। क्या ये गलत है? तो बताओ। हमें किसी को नहीं कहना चाहिए, हमारे समाज को, कि अगर आप इसके ऊपर आओ, दाग के ऊपर, क्योंकि हमारा ना बाप दादा कभी दाग पे जाते थे, ना कभी पहले जाते थे। ये 15 साल से प्रथा लागू हुई है, ये मेरे देखने में हुआ है। 2008 के बाद से जब मैंने पेंशन आया, सोचा बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे आ रही हैं। किसी भी चीज़ को शिष्य को गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब जब की संस्था बदलाव लाती है, युग परिवर्तक कोई ना कोई आता है। ये संस्था बनी है, ये युग परिवर्तक के लिए बनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जब लोग लड़कियां शर्माती थी, अच्छे घर की, बड़े घर की, अगर हम सती नहीं होंगी तो हमारी लात चली जाएगी, जबरदस्ती आग में झोंकी जाती थी। आज कोई नहीं शर्मा रही। युवा नहीं हो रहे क्या? युवा भी एक्सपायर हो रहे। वो कितनी बढ़िया उन्होंने सोच, युग प्रवर्तक रहे। गुरु नानक जी ने अपनी एक फौज बना ली, सरदारों से कहा कि नशा मत करो, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरा नशा करने लग जाएंगे तो वो उनकी गलती थोड़ी थी। लेकिन वो उन्होंने एक समाज के लिए अच्छा संदेश और अपनी संस्था बनाई। योगीराज श्री कृष्ण थे, पाप को हटाने के लिए अपनी वो किया। भगवान राम भी इसी, जब जब भी युग परिवर्तन धरती को हम पेट में सीख के नहीं आए बच्चे। आज रूढ़िवाद के लिए, जब रूढ़िवाद की बात आती है तो रूढ़िवाद के लिए हम अगर बुजुर्गों के उन पर चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे, हम आज रोड पर चल रहे हैं तो उनको पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी कहीं। हमें बदलना ही पड़ेगा। ये मेरे विचार हैं, चाहे आप समझो या मत समझो। तीसरी सबसे बड़ी, हमारे समाज में सिर्फ मर्द भी जाते थे, नहीं तो अकेला ही बात नोचने के लिए जाता था। आज एक उतने ही तो आदमी, उतनी ही औरतें। क्यों? अगले का बात तो बर्बाद हो, वो तो गरीब आदमी वहां पर देगा है। अब ये मेवात से कोका वाले और ये कटेसरा साइड के, ये इन्होंने अपना लिया धंधा। 50 आदमी चलने, 25 बीरबानी, 25 मोटार। क्यों? मेरी हिम्मत हो। ये बताओ, एक लायक है क्या? ये नहीं है, गलत है। अगले का इतनी हिम्मत नहीं है तो दो बार, एक बार बात भरे और एक बार ये करो। ये 3 सौदे सिर्फ 2008 बाद में मैं आने के बाद तीनों के तीनों हुए। तो मैंने आज भी कहीं जाना था, लेकिन मुझे यहाँ का पता था। तो जो मेरे दिल में थी
हमारे शायद ही सारे सभी गांव के आदमी किसी से पूछ लो ये बंद करने के हक में होंगे, क्योंकि हम तो कहीं जाते नहीं, आते हैं तो इसी एरिया वाले आते हैं, अब देखा देखी फिर ये और आगे चल जाएगी और इसे बंद करना चाहिए।